होंगे केवल एक अकेली पार्टी है जिसके कुछ चुनिंदा नेता शायद इस हक में बोल रहे हैं कि हम जनसंख्या कानून चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये कानून, ये जो आंदोलन चल रहा है सरकार की गोद में बैठ के चल रहा है। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है भाई। या सरकार में जो लोग हैं, क्या उनको ये हक नहीं है कि अगर कोई हम में से कोई अच्छी आवाज उठा रहा है वो हमारे साथ आए? तो आवाज सरकार किसके खिलाफ? मोदी सरकार से तो आप अपील कर रहे हो ना? हम सरकार से अपील कर रहे हैं। कौन सी सरकार? इस समय ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, भाजपा से हैं। खुल के बोलो ना, मोदी सरकार से हम अपनी मांग रख रहे हैं। मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं, बार बार ये मांग कर रहे हैं कि यदि आपने 9 साल का हमें फल नहीं दिया अभी भी, तो फिर भयंकर परिणाम होंगे। किसके लिए? सरकार के लिए। सरकार के लिए होगी तो देश भी भुगतेगा, हम भी भुगतेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्यार से, समझदारी से कानून बनाएं। जब भी नाकामी है, ये सब जनसंख्या की वजह से ही है। सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने वोट नहीं डालते, वोट डालते हैं, लेकिन हम आने वाले अपने आम पब्लिक के भविष्य की बात करते हैं। तो इससे भविष्य हो जाएगा उज्जवल। अगर 2 बच्चों का कानून बन जाएगा, सभी का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं उन देशों पे भी पॉपुलेशन बहुत कम है। हमारे हिंदुस्तान की करीब 135 करोड़ पॉपुलेशन है। राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और भाई आवाज उठ रही है जनसंख्या नियंत्रण को लेके। तो हमारे साथ भाई इधर ये यूपी हापुड़ से आए हुए हैं, तो उनसे जानेंगे उनकी मांग क्या है और क्या वो चाह रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम और कहाँ से आए? सुंदर कुमार आर्य, जिला महासचिव, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, हापुड़ जी। क्या मांग है? मांग है देश में 2 बच्चों का कानून बनाया जाए और देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाए। तो ये मांग है, लग रहा है जल्दी सुनवाई हो जाएगी। मांग की सरकार को, अगर देश में सबको रोटी, पानी, भोजन, प्रदूषण रहित जीवन सरकार को देना है, तो सरकार के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि 2 बच्चों का कानून बनाए और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू करें। तो आपकी जो संस्था ये आवाज कब से उठा रही है? हम 2008 से ये आवाज सरकार से निरंतर मांग करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब तो हिंदुत्व सरकार है, बीजेपी हिंदुत्व सबसे बड़ी पार्टी है, तो अब इतनी देरी क्यों? आप इसको हिंदुत्व की सरकार ना कहें, मेरा ये मानना है। हिंदुत्व मैं नहीं कहता, सभी बोलते हैं। जो सब बोलते हैं मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा मानना ये है कि भारत के में बहुमत की सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है, हिंदुत्व की नहीं, भारतीयों की सरकार है जी। नमस्कार जी। नमस्ते भैया, मैं विजय मित्तल, हापुड़ नगर से नगर अध्यक्ष। हम सभी लोग ये आवाज देने आए हैं। अगर ये आंदोलन, अगर आज हमारी आवाज हमारी सरकार ने मानी तो हम लोग यहीं डटे रहेंगे। अगर ये आज हमारा आंदोलन सफल नहीं माना गया तो हम आगे तक यही डटे रहेंगे और इसे सफल बनाने में पूरा नगर, पूरा सभी जनता हमारे साथ है। हम ये लोग अभी समझ नहीं रहे कि ये अशिक्षित लोग कितनी बर्बादी कर रहे हैं। जो शिक्षित लोग हो गए वो एक पर भी निर्भर हो गए हैं, और ये लोग कहते हैं अल्लाह की देन है। ये अशिक्षित लोगों का ही बोलना है कि हम लोग अभी ये बोल रहे हैं कि हम अल्लाह की देन है ये। लेकिन ऐसे पार्टियों में कई नेता हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, लेकिन वो बड़ा ज्ञान देते हैं। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, ये नियम पास हो जाना चाहिए, जिसके 2 बच्चों से ज्यादा हैं उसे किसी भी मतदान में अधिकार नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें संशोधन इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार से हमारी जो डिमांड है ना, अभी जैसे आपने बोला कि भाई जिनके 4 बच्चे हैं वो भी बहुत बात बोल रहे हैं, तो हम जिस दिन कानून बनेगा उस दिन 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। वो भी पेट में जो वैलिड होगा वो भी बच्चा वैलिड है। हमारी ये नहीं हम किसी बच्चे को, मगर हमारा कहना ये है कि जिस दिन कानून हमारे पास हो जाए, हम लगातार 9 साल से इस काम को कर रहे हैं। यदि सरकार ने इस समय भी हमारे इस विशाल आंदोलन का सुनवाई नहीं करी तो आगे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। मगर अभी आप बार जैसे कह रहे हैं जिनके 4 बच्चे हैं वो भी बहुत बड़ी बात करते हैं। भाई जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे तो जीवित रहेंगे, मगर आगे के भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। यदि आगे होते रहे तो क्या होगा? अब तो जिनके हैं वो तो हैं। तो लेकिन मोदी जी तो जिस तरीके से सारी चीजें प्राइवेट कर रहे हैं, और रोजगार आज के टाइम में जो माहौल है वो पता है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है,
तो ये बेरोजगारी का कारण क्या मानते हैं आप? आपके पास जितनी जमीन है, पैदा तो आप अनाज उतने में ही करेंगे, ठीक है। और जब आपके पास ग्राहक ज्यादा होंगे, सामान कम होगा, तो आप क्या करेंगे बताइए? आप उसका रेट बढ़ा देंगे। तो यही हो रहा है, बेरोजगारी हम लोग खुद ला रहे हैं। इसीलिए हर बात का कारण आप कोई भी पॉइंट लेके आइए, उसका निकल के कारण यही आएगा कि जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए हम परेशान है, परेशान। मतलब जो सरकारें बातें करती है, नेता जो बातें करते हैं, हम रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, वो सब पार्टियां झूठी है। कोई सरकार रोजगार पैदा कर सकती है, ठीक है, जमीन पैदा नहीं कर सकती सरकार, पानी पैदा नहीं कर सकती, अन्न जमीन पैदा नहीं कर सकती। जब जमीन ज्यादा नहीं होगी तो उसमें अन्न कहाँ से आप ज्यादा उगाएंगे? ज्यादा उगाने के लिए आपको क्या करना होगा? उसमें कुछ ना कुछ ऐसा तत्व मिलाएंगे जिससे ज्यादा हो, फिर वो हमारे शरीर को नुकसान देगी। कुल मिला के कारण जनसंख्या ही निकल के आती है। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल यह है कि जनसंख्या कानून बनाए, आप अपनी आधी समस्याओं से सरकार निजात पा जाएगी। मगर सरकार ज्यादा कुछ क्यों नहीं, सरकार सोचती है मेरी वोटिंग कम हो जाएगी। जो आने आप देखते होंगे केवल एक अकेली पार्टी है जिसके कुछ चुनिंदा नेता शायद इस हक में बोल रहे हैं कि हम जनसंख्या कानून चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये कानून, ये जो आंदोलन चल रहा है सरकार की गोद में बैठ के चल रहा है। मैं उनसे लोगों से ये कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है भाई। या सरकार में जो लोग हैं, क्या उनको ये हक नहीं है कि अगर कोई हम में से कोई अच्छी आवाज उठा रहा है वो हमारे साथ आए? तो आवाज सरकार किसके खिलाफ? मोदी सरकार से तो आप अपील कर रहे हो ना? हम सरकार से अपील कर रहे हैं। कौन सी सरकार? इस समय ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, भाजपा से हैं, आप खुल के बोलो ना। मोदी सरकार से हम अपनी मांग रख रहे हैं। मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं, बार बार ये मांग कर रहे हैं कि यदि आपने 9 साल का हमें फल नहीं दिया अभी भी, तो फिर भयंकर परिणाम होंगे। किसके लिए? सरकार के लिए। सरकार के लिए होगी तो देश भी भुगतेगा, हम भी भुगतेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्यार से, समझदारी से कानून बनाएं। जब लेबर कोर्ट में 18 साल से नीचे का विरोध है कि 18 साल से नीचे के बच्चों को रोजगार नहीं देना चाहिए, इनके बच्चे जितने भी अशिक्षित हैं, 5 साल का हो, 10 साल का हो, ये बच्चे रोजगार के लिए भेज देते हैं। तो लेबर कोर्ट का क्या फायदा? भी लेबर कोर्ट को हम सजग करना चाहते हैं कि इस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। जी, आपका क्या नाम, कहाँ से है? मेरा नाम पवन होना है, मैं महापुर से हूँ भाई साहब। मैं भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भी हैं, ये तहसील अध्यक्ष हैं, ये पश्चिम प्रदेश सचिव हैं। तो हापुड़ से इतनी दूर दिल्ली किस लिए? भैया 2 बच्चों का कानून बनवाना है। जनसंख्या फाउंडेशन के तहत जो हमारी मांग चल रही है, 2 बच्चों का कानून बने। तो इससे समाधान क्या निकलेगा? आप देख रहे हैं, इससे बहुत बड़ा समाधान ये निकलेगा भाई, आने वाली जो प्रकृति नष्ट होती जा रही है, पानी का स्तर कम होता जा रहा है, धरती का स्तर कम होता जा रहा है। सभी से प्रार्थना, अगर 2 बच्चों का कानून बन जाएगा, प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी और जो आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये भी थम जाएगी। और जो भुखमरी हो रही है वो भुखमरी नहीं होगी, प्रकृति भी सही रहेगी, पानी भी सही मिलेगा आने वाले समय के लिए। अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, वो सिर्फ जनसंख्या की वजह से है, कुछ सरकार की भी नाकामी है? ये सब जनसंख्या की वजह से ही है। सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने वोट नहीं डालते? वोट डालते हैं, लेकिन हम आने वाले अपने आम पब्लिक के भविष्य की बात करते हैं। तो इससे भविष्य हो जाएगा उज्जवल। अगर 2 बच्चों का कानून बन जाएगा, सभी का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं उन देशों पे भी पॉपुलेशन बहुत कम है। हमारे हिंदुस्तान की करीब 135 करोड़ पॉपुलेशन है। तो हमारे इसी कारण ही हमारे देश का विकास भी नहीं हो रहा है। संसाधन कितने ही बढ़ा लो आप, वो भी सब कम होते चले जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो मोदी जी 2014 से पहले बेरोजगारी पे, महंगाई पे, रोजगार को लेके जो डंका मारते थे, वो मतलब कहीं ना कहीं सब ऐसी था, सारा जनसंख्या पे खेल है। देखो, जनसंख्या पे खेल ये है, जब हमें किसी कंपनी में आदमी तो 100 लिए जाने, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण वहाँ करीब लाखों के फार्म पहुँचते हैं, तो कहाँ तक लिए जाएंगे? तो आपकी मांग किससे है? हमारी मांग ये है, भारत सरकार, केंद्र सरकार से भी 2 बच्चों का कानून बनाए जनसंख्या फाउंडेशन के तहत। तो लग रहा है सुनवाई होगी? क्यों नहीं सुनवाई होगी? नहीं हुई तो ऐसी बात नहीं है। आप मांगे बढ़ाते रहो, सुनवाई जरूर होगी। और आंदोलन करेंगे? और आंदोलन जारी रहेगा। और अगर आंदोलन करोगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, हापुड़ से मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से जिलाध्यक्ष हूँ। बताते हैं मोदी जी जल्दी सुनते नहीं है, और जब कुछ सुनाते हैं तो वो पीछे पलट के नहीं किसी की सुनते। तो आप क्या, ये जो आपकी जो संस्था ये कर रही है, जनसंख्या को लेके आवाज उठा रही है, तो कितना समय लगेगा?
नहीं, हमें उम्मीद है कि जल्दी ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा और जरूरत भी है देश को। अगर मोदी जी नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं है, जनता सड़कों पे उतरेगी और देश के हर आदमी ये चाहता है कि 2 बच्चों का कानून बने। ये किसी के नुकसान फायदे मतलब हमेशा फायदे के लिए ये नुकसान का नहीं है। जनता तो सड़कों पे उतरी पड़ी है, कोई नौकरी बचाने के लिए, कोई निजीकरण के खिलाफ, कोई किसानों की उस मांग। देश के अंदर निजीकरण हो या और जितनी भी समस्याएं हैं ये सब इसी से जुड़ी हुई हैं। बेरोजगारी हो या कितनी भी हो, ये जनसंख्या से जुड़ी हुई है। ये जनसंख्या अगर जब तक कंट्रोल नहीं होगा, ये सरकार हो या चाहे और कितनी भी सरकारें आ जाइए, कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा। वो सब उनकी बातें सिर्फ बोलने सब बातें आज से नहीं 70 साल से आप देखते आ रहे हो, सबकी बातें ही बातें हैं। जब तक ये जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें हो जाएंगी, कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ जब कोई आवाज उठाता है तो उसको कह देते हैं ये कांग्रेसी हैं, एंटी नेशनल हैं या मोदी के खिलाफ हैं। वो राजनीतिक मसला है, वो हम नहीं कहते इस बात को। हमें तो 2 बच्चों का कानून बना दो, जो इसे बनाएगा हम तो उसके साथ हैं, उसकी जय जयकार करेंगे। तो उम्मीद है जल्दी होगी? बिल्कुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। नहीं, अगर नहीं बनाएंगे तो इन्हें जाना पड़ेगा, फिर नहीं रोक पाएगा इन्हें कोई भी। जनता इसकी आवाज मान चुकी है इस बात को। नमस्कार भाई, आपका क्या नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र है। कहाँ से आप? मैं सिन्नौल से, हापुड़ जिले से। अरे हापुड़ से? 20 बस आई भर के। 20 बस आई है हापुड़ से। तो ये धरना आज का या आगे भी रहेगा? नहीं, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। ये तो 8 साल से हमारा धरना चल रहा है। 8 साल से हम लगातार मांग कर रहे हैं, पूरा 8 साल से हम मांग कर रहे हैं। तो ऐसा भाई साहब, कोई भी सरकार ये चाहती है पहले आवाज उठे जब कानून बने, क्योंकि 370 धारा जो भी मतलब उन्होंने लगाई है वो भी चाहते हैं पब्लिक की आवाज उठे जब हम कानून बनाए। तो भाई अब देखते हैं मोदी सरकार कब तक भाई सुनवाई करती है इनकी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी, उसको भी एक बहाना मिल जाता अपनी नाकामी छुपाने का, क्योंकि जिस तरह सरकार जनता के बीच में अभी भी जो चुनाव में वादे करे जा रहे हैं हर सरकार द्वारा, वो सब एक जुमलेबाजी लगा लो या फिर एक जनता को रुझाने का एक तरीका। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।